और शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला इस दौरान सामने आया है। विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। स्कूलों का पूर्ववर्त संचालन शुरू होने से पहले मात्र शिक्षण शुल्क मासिक दर पर लिया जाएगा। शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर छात्र का नामांकन रद्द नहीं होगा। शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क या यातायात शुल्क या फिर बाकी शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत विधायक और कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती या फिर रोक नहीं लगाई जाएगी। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शुल्क के साथ कोई भी मद सृजित कर अभिभावकों पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाया जाएगा। इस दौरान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया स्कूल के लिए भी और उन तमाम अभिभावकों के लिए भी। तो किसी तकनीकी खराबी की वजह से संवाददाता अविनाश से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार स्कूलों में फीस को लेकर, फीस की बढ़ोतरी को लेकर, फीस जमा करने को लेकर कई लंबे समय से बात विवाद हो रहा था, लेकिन फैसला नहीं लिया जा सक रहा था। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, शिक्षा विभाग का देर से ही सही लेकिन एक बड़ा फैसला। नहीं, जरूर अमिता, और हम ये कहें कि आज और अभी के लिए ये सबसे बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है कि इस वक्त वैसे तमाम जो अभिभावक राज्य के खासकर निजी विद्यालयों से जुड़े हुए जिनके बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और इस कोरोना संक्रमण के दौरान या यूं कहें कि पूरे इस लॉकडाउन के दौरान भी जिनके पास इस वक्त पैसे की खास अगर हम कहें कि किल्लत हो रही है, और वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस वक्त रोजगार के भी वैसे साधन नहीं है या फिर जो नौकरी पेशा भी हैं उनके पास सही समय पर वेतन नहीं पहुंच रहे हैं, वैसे तमाम लोगों के लिए, अभिभावकों के लिए खासकर अगर हम कहें उनके लिए एक राहत भरी खबर है। और जिस तरह से शिक्षा विभाग लगातार पहल कर रही थी उसमें अब निर्देश जारी कर दिया गया है निजी विद्यालयों को कि वैसे तमाम अभिभावकों को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी देने हैं। क्योंकि आपको याद होगा अमिता, जो बैठक हुई थी अभिभावकों के साथ निजी विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, और उसमें ये सहमति बनी थी कि जो ट्यूशन फी है वही अभिभावकों को देना है, इसके अलावा किसी भी तरह की फी। क्योंकि आपको पता है कि जो ट्यूशन फी के साथ भी बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं, चाहे वो आप कंप्यूटर फी की बात करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटी चार्जेस की बात करें, मेडिकल चार्ज की बात करें, अदर फैसिलिटीज चार्जेस की बात करें, इन सारे चार्ज के नाम पर भी 1000 से 1500 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते थे। वैसे कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। दूसरी बात, जो बस जो फी है वो इस दौरान चूंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इस परिस्थिति में उन बस फी भी नहीं लगेंगे। दूसरी बात यह भी है कि लेट फाइन को लेकर भी बहुत सारे स्कूल बहुत आप कह सकते हैं कि सख्ती बरतते रहे। वैसे तमाम जो निजी स्कूल के प्रबंधन को भी ये सख्त निर्देश दिया गया है, किसी तरह की कोई लेट फी कहें इस वसूली नहीं होगी। और जो भी अभिभावक इस दौरान अपने बच्चों के फीस देने में उपलब्ध नहीं है, उनके पास में पैसे इस वक्त नहीं है, उनको, उनके बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ऑनलाइन शिक्षा के दौरान भी नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई सूचना आती है, खासकर अगर हम फी को लेकर बात करें या जो अभिभावक अपने बच्चों का फीस नहीं भी दे पा रहे हैं, उनको लेकर अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और सरकार और शिक्षा विभाग इस मामले में काफी गंभीर है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अविनाश। तो किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क हो या फिर किसी भी तरह के शुल्क नहीं अब स्कूल प्रबंधन ले सकता है। और इससे पहले भी कई बार राउंड वार्ता हो चुकी थी शिक्षा मंत्री या फिर अभिभावक संघ की बात करें या स्कूल प्रबंधन की, लेकिन अब जो फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर है।